आज गाइज और एक नई कंपनी का जो आईपीओ वो ओपन हो चुका है और इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे इसका जो बिज़नेस मॉडल वो क्या है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, इस कंपनी को अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसका जो प्राइस बैंड है वो क्या रहने वाला है, तो सब कुछ वीडियो के अंदर समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस कंपनी की मैं बात करूँ तो ये कंपनी की जो स्थापना है वो 2015 में हुई थी और एक कंपनी का जो बिज़नेस है वो है गैस डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी। अलग अलग इस कंपनी की मैं बात करूँ, जो ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है वो हमें अलग अलग जगह पे देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि गुजरात में, पंजाब में, यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव में, फिर तमिलनाडु में। तो ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है वो अलग अलग जगह पे हमें देखने को मिल जाते हैं। आगे मैं बात करूँ तो सीएनजी जो प्रोडक्ट सेगमेंट है वो सीएनजी और पीएनजी ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर मैं बात करूँ तो जैसे कि जो सीएनजी तो आपको पता ही रहेगा कि कौन से मतलब व्हीकल के अंदर आप यूज कर सकते हो, जैसे कि आप इधर लिखा है ऑटो रिक्शा है, कार, बस, फिर लाइट गुड व्हीकल, हैवी व्हीकल। तो ये जो सीएनजी हर व्हीकल के अंदर यूज होता है। आगे मैं बात करूँ तो जो रेवेन्यू वो बाइफरकेशन किया हुआ है इसका कि कौन से जगह से उसका जो रेवेन्यू वो आता है। तो गुजरात से वो 30% जो रेवेन्यू है वो देखने को मिल जाता है। मतलब जो रेवेन्यू अगर 100 रुपये जो कंपनी है वो कमाती है तो उसमें से 37 है वो गुजरात से देखने को मिलता है, 58% है वो पंजाब से देखने को मिल जाता है और छोटा सा मतलब 4.5% है वो दमन और दीव से देखने को मिल जाता है। आगे मैं बात करूँ तो एक कंपनी की जो रेवेन्यू है वो हमें देखने को मिल जाता है, जैसे कि 2021 की मैं बात करूँ तो कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 212 करोड़ था। फिर मार्च की मैं बात करूँ, मार्च 2022 की मैं बात करूँ तो लगभग 550 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। फिर मार्च 2023 की मैं बात करूँ 1000 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, 1045 करोड़ का। तो कंपनी का जो रेवेन्यू वो तो धीरे धीरे मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर मैं बात करूँ तो बढ़ता ही देखने को मिल रहा है। फिर कंपनी की मैं बात करूँ तो कंपनी कमा तो रही है, लेकिन एक्सपेंस माइनस करके कंपनी का जो नेट प्रॉफिट बच रहा है वो कितना है तो वो हमें इधर देखने को मिल जाएगा। मार्च 2021 के अंदर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 34 करोड़ था, फिर 128 करोड़ हुआ, फिर 63 करोड़ हुआ। तो मतलब कंपनी का ये जो प्रॉफिट है वो हमें देखने को मिल जाता है। आगे मैं बात करूँ तो ये कंपनी का जो आईपीओ वो ओपन हो रहा है अभी आज के दिन 18 तारीख को, और जो क्लोज होगा वो 20 तारीख को देखने को मिल जाएगा। फेस वैल्यू की मैं बात करूँ तो 10 रुपये देखने को मिलेगी और प्राइस बैंड की मैं बात करूँ तो 480 से लेकर 505 तक पर शेयर रहेगी। मतलब ये तो जो हायर जो रहता है वो जो 505 है वही देखने को मिल जाएगा। और जो शेयर की जो एक लॉट के अंदर में बात करें तो 29 शेयर देखने को मिल जाएंगी और 505 से आपको पकड़ लेना, मतलब एक लॉट के अंदर कितना जो अमाउंट लगेगा वो 14,000 के करीब लगेगा, 14 साढ़े 14,000 के ऊपर। आगे मैं बात करूँ तो जो ओपन है वो तो आपने देखा ही भी। अभी मैं अलॉटमेंट की मैं बात करूँ तो 27 तारीख का अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा और सेम डे अगर नहीं लगा तो सेम डे रिफंड की भी जो डेट है वो भी 27 तारीख की है। फिर शेयर क्रेडिट में बात करूँ, अगर लग गया तो डीमेट अकाउंट के अंदर 30 तारीख को क्रेडिट हो जाएंगे और लिस्टेड है वो 31 अक्टूबर को देखने को मिल जाएगा। आगे मैं बात करूँ तो आपने इधर देखा जो एक लॉट लगाने के लिए जो अमाउंट रहती है वो 14,645 रुपये है वो देखने को मिल जाती है एक लॉट के अंदर। आगे मैं बात करूँ तो अभी आज के दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम की मैं बात करूँ तो कितना है 13% चल रही है। मतलब आप समझ के चल जाओ कि मतलब ये कोई भी आपको अगर आईपीओ जो आपको लगता है तो 13% का जो प्रीमियम है वो मिल सकता है। ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम तो क्या है, मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। मार्केट अगर ऊपर गया तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी वो भी ऊपर जाएगा, अगर मार्केट के अंदर गिरावट आ गई तो ग्रे मार्केट प्रीमियम वो नीचे भी आ सकता है। तो मार्केट के हिसाब से ग्रे मार्केट प्रीमियम में वो ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन आपको जब भी अप्लाई करना है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम एक बार जरूर चेक कर लेना कि कितना चल रहा है। मतलब मैं बात करूँ तो कुछ ग्रे मार्केट में 10% ही चल रहा है। अभी 10% के लिए आप रिस्क लेना चाहते हो तो ठीक है अप्लाई कर सकते हैं। अगर 10% के अंदर आप सोचो कि अगर 10% अभी चल रहा है और मार्केट के अंदर गिरावट कंटिन्यू 2 दिन गिरावट आ गई तो ये 10% है वो घट से और भी कम हो सकता है। तो मतलब आप खुद मतलब एक रिस्क लेना चाहते हैं तो इस कंपनी के अंदर अप्लाई करना है। बाकी 10% के लिए मैं बात करूँ तो इतना कोई खास मतलब देखने को नहीं मिलेगा। अगर ठीक है अभी 30-40% ग्रे मार्केट प्रीमियम चलता होता तो अगर अप्लाई भी कर देते और मार्केट के अंदर 2 दिन में गिरावट भी आ गई और घट के मतलब 50% से घट के मैं बात करूँ तो 20% भी आ गई तो मतलब आपने कोई नुकसान तो नहीं जा रहा है, 20% तो मिल रहा है। तो बस ये समझ के मतलब आप इस कंपनी के अंदर चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज का दिन का वीडियो आपको जो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।